नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सुनने में बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का लगता है। इस टॉपिक का नाम है हाइपर फोकल डिस्टेंस। वाकई में ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर लेंस का अपना एक हाइपर फोकल डिस्टेंस होता है जो कि कैमरे और अपर्चर के हिसाब से बदलता रहता है। तो आइए हम आपको डिटेल में इस बारे में बताते हैं कि हाइपर फोकल डिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, आपने एक्सपर्ट लोगों की खींची हुई जो लैंडस्केप फ़ोटो देखी होंगी या न्यूज़पेपर वगैरह में जो फ़ोटोज़ आती हैं कि बड़ी सी रैली जा रही है, अमित शाह की रैली जा रही है, मोदी जी की रैली जा रही है, योगी जी की रैली जा रही है और आगे से लेकर पीछे तक हज़ारों की तादाद में लोग दिखाई देते हैं और वो सब फोकस में रहते हैं। हर कोई शार्प फोकस में रहता है। जब आप किसी का बहुत बढ़िया कैलेंडर या ग्रीटिंग कार्ड या ऐसा कुछ लैंडस्केप सीन देखते हैं तो देखते हैं दूर पहाड़ी जिसपे बर्फ़ गिर रही है वो भी बिल्कुल फोकस में दिखाई देती है, और सामने हमारा जो एक झाड़ लगा होता है, एक चट्टान होती है, एक रॉक होती है, वो सब भी बिल्कुल शार्प फोकस में रहता है। तो ऐसा किस तरह से हो पाता है? क्योंकि नॉर्मली हम जब पिक्चर्स लेते हैं तो हमारी पिक्चर में दूर से लेके पास तक की चीज़ों में शार्पनेस नहीं आती है। तो इस बात को समझना होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता, जबकि हमारे पास भी एक से एक कैमरे और एक से एक लेंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इस तरह की शार्पनेस नहीं आ पाती है। तो हम आपको इस वीडियो में इस बारे में बताएंगे कि आपका कोई सा भी कैमरा हो, कोई सा भी लेंस हो, इस तरह की शार्पनेस वाली पिक्चर आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप अपना कैमरा और उसके ऊपर एक लेंस लगाकर कहीं गए हुए हैं, एक बहुत बढ़िया लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा है, पीछे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, मान लीजिए कश्मीर गए हों, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ रही है और सामने उसके जो है एक बहुत अच्छा सा गार्डन टाइप का दिख रहा है, उसे बहुत कलरफुल फ्लावर्स निकल रहे हैं, और आपके पास में जहां आप कैमरा लेके खड़े हैं वहाँ पे भी बहुत सुंदर बाग बगीचा, और आपके पास एक अच्छा वाइड एंगल लेंस है, करीब 28 mm का, 24 mm का, 18 mm का लेंस है, जिसमें आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, आगे से लेके पीछे तक का दिखाई दे रहा है। और आपने अपना जो है अपर्चर भी उसके हिसाब से जो आपको सिखाया गया है कि छोटे से छोटा अपर्चर लगाओगे तो डेप्थ अच्छी मिलती है, तो आपने मान लीजिए उसमें 11, 16 जो भी अपर्चर लगा दिया हो। लेकिन जब आप पिक्चर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पिक्चर उतनी शार्प नहीं आई है, मतलब आपके पास वाली चीज़ें शार्प नहीं आई हैं, दूर की चीज़ें तो शार्प आ गई हैं लेकिन पास की चीज़ें शार्प नहीं हैं। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब आप सारे लोग बताइए कि जब आप ऐसी जगह पे शूट करते हैं तो आप एम किसको करते हैं, आप फोकस किसको करते हैं? ऑब्वियस है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ें फ़ोटो खींचता है तो जैसे मान लो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे तो पहाड़ के ऊपर वो फोकस कर देता है, या मान लीजिए दूर बहुत अच्छा सा, मान लीजिए ताजमहल की फ़ोटो खींचने गए आप तो ताजमहल को हम फोकस कर देते हैं। ताजमहल हमारी जगह से जहाँ हम फ़ोटो खींच रहे हैं वहाँ से कम 100, 150, 200 फीट की दूरी पे होता है, और हम ताजमहल को शार्प फोकस कर देते हैं। तो होता क्या है, ताजमहल तो शार्प आ जाता है लेकिन उसके सामने का जो गार्डन है या उसके सामने का जो चबूतरा है, उसके सामने का जो फव्वारा है, वो सारी चीज़ें उतनी शार्प नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पर इस हाइपर फोकल डिस्टेंस की थ्योरी काम आती है। इस थ्योरी के बारे में हम आपको अभी डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों, ये हाइपर फोकल थ्योरी जो है ना, ये बहुत पुरानी है। जब से फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ है तब से ये हाइपर फोकल डिस्टेंस चला आ रहा है। हम लोगों ने हमारे टाइम में जो फ़ोटोग्राफी सीखी थी उसमें हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है हाइपर फोकल डिस्टेंस का। लेकिन होता क्या है कि आजकल जब से ये ऑटो फोकस कैमरे आ गए हैं, ऑटो फोकस लेंसेज आ गए हैं, तो लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हमारे ऑटो सिस्टम के ऊपर, और इस तरह की बुनियादी और टेक्निकल चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जैसे कि ना आजकल कैलकुलेटर आ गया तो हम टेबल भूल गए हैं, कुछ कुछ वही है कि ऑटो फोकस सिस्टम आ गया है तो हम हमारी पुरानी बुनियादी चीज़ें जो है धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइपर फोकल डिस्टेंस होता क्या है। हाइपर फोकल डिस्टेंस एक वो डिस्टेंस होता है
जिस डिस्टेंस के ऊपर जब आप कोई चीज़ फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर अपर्चर के ऊपर और किसी पर्टिकुलर कैमरे के साथ, मतलब कैमरे के सेंसर साइज, या तो फुल फ्रेम कैमरा होगा या वो क्रॉप सेंसर कैमरा होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप अपनी फ़ोटो को फोकस करते हैं किसी एक स्पॉट के ऊपर, तो उस स्पॉट से लेकर आपके जो हाइपर फोकल लेंथ होती है, मान लीजिए अगर वो 2 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर, 20 मीटर है, जिसके बारे में अभी आगे हम बताएंगे, तो जो फोकल लेंथ आपकी आती है उसका आप हाफ कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर आपके लेंस की हाइपर फोकल डिस्टेंस 15 मीटर है, तो 15 मीटर का आप हाफ कर दीजिए। तो अपने कैमरे से आप किसी भी चीज़ को फोकस करिए और उस फोकस्ड आइटम से 15 मीटर को हाफ करते हैं तो 7.5 मीटर हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर जिस आइटम को आपने फोकस किया है उसके 7.5 मीटर आगे, और जिस आइटम को आपने फोकस किया है उसके पीछे से लेके इन्फिनिटी तक हर चीज़ फोकस में रहेगी, शार्प फोकस में रहेगी। ये है आपका हाइपर फोकस का फंडा। तो मान लीजिए कि आपने एक पहाड़ का फ़ोटो लेना चाहा है, एक नदी है सामने, नदी में एक बोट बह के जा रही है, आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर रॉक्स हैं, सुंदर सुंदर पेड़ भी लगे हुए हैं आसपास, और आप ये पूरा लैंडस्केप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके लेंस का हाइपर फोकल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो ये हाइपर फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप ये हाइपर फोकल डिस्टेंस को यूज़ करना समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके लेंस का हाइपर फोकल डिस्टेंस 15 मीटर है f8 के ऊपर, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने जो बोट जा रही है उसको एम कर दीजिए आप, या उसके और भी नज़दीक कोई आइटम हो उसको ऊपर एम कर दीजिए आप। तो जब आप उसको एम करके जब आप फोकस करेंगे तो उस चीज़ की तो शार्प फोकस आएगी ही आएगी, प्लस आपका जो हाइपर फोकल डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, तो 15 मीटर को आधा कर देते हैं तो 7.5 मीटर हो जाता है। तो उस बोर्ड के 7.5 मीटर आगे तक की चीज़ और उस बोर्ड के पीछे दूर इन्फिनिटी तक की सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल शार्प फोकस में आएंगी, ठीक है। अब उसी तरह से मान लीजिए आप रैली की फ़ोटो खींच रहे हैं, एक जीप पे आपके नेताजी बैठ के जा रहे हैं, मान लीजिए मोदी जी की रैली है, योगी जी की रैली है, किसी की भी रैली है, और उसके सामने बहुत सारे कार्यकर्ता लोग चल रहे हैं, नारे लगाते हुए चल रहे हैं, और पीछे भी जो है हज़ारों की भीड़ जो है चली आ रही है। अब डेफिनेटली आप उनके पास तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप दूर से ही फ़ोटो खींचेंगे। तो आप अपने कैमरे में जो भी लेंस आपने लगाया है उसका मान लीजिए आपको हाइपर फोकल लेंथ मालूम है आपके अपर्चर के हिसाब से, तो मान लीजिए आपका f11 आपने यूज़ किया है और f11 पे उसका हाइपर फोकल डिस्टेंस मान लीजिए 16 मीटर है, तो आप उस जीप को फोकस कर दीजिए, f11 अपर्चर लगा दीजिए, और जीप को जब आप फोकस करेंगे तो वो जीप के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो तो पूरे फोकस में रहेंगे ही रहेंगे, और आपका जो हाइपर फोकल डिस्टेंस मान लीजिए 16 मीटर का है, तो 8 मीटर आगे तक के जितने कार्यकर्ता चल रहे हैं जीप के वो सारे भी फोकस में आ जाएंगे, और जीप के पीछे दूर इन्फिनिटी तक पूरा मार्केट भी है और दूर दूर तक लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ शार्प फोकस में आएगा। तो ऐसी पिक्चरें जो है देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए आप ताजमहल की फ़ोटो खींचने गए हैं, तो आपने देखा होगा ताजमहल के सामने एक चबूतरा होता है, तो चबूतरे पे बिठा के अगर आपने अपनी फैमिली को बिठा दिया और उसको एम किया, और चबूतरे से मान लीजिए आप 5 फीट 6 फीट 10 फीट की दूरी पे खड़े हो गए और आपने अपनी फैमिली को फोकस किया, तो क्या होगा कि आपकी फैमिली तो शार्प फोकस में आएगी, लेकिन धीरे 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 पीछे का ताजमहल जो है आपका डल हो जाएगा। अब उसमें आपको क्या करना होगा कि आप ताजमहल को फोकस मत करिए, आप अपनी फैमिली को फोकस मत करिए, फैमिली के जस्ट पीछे का कोई पॉइंट जो हो उसको आप फोकस कर दीजिए। तो फैमिली जस्ट पीछे अगर कोई पॉइंट दिख रहा है आपको, आप उसको एम करिए, और एम करने के बाद जो भी आपने अपर्चर, उस समय डे टाइम है तो आप f8 f11 जो भी आपने लगाया हो उसके हिसाब से आपके लेंस का और आपके कैमरे के हिसाब से जो हाइपर फोकल डिस्टेंस है
उसका आधा करेंगे तो मान लीजिए अगर इस समय में आपके कैमरे का और हाइपर फोकल डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 16 मीटर का है, तो 16 मीटर का आधा कर देते हैं तो 8 मीटर हो जाता है। तो आप अपने सब्जेक्ट से 8 मीटर दूरी पे खड़े हो जाइए, मतलब अपनी फैमिली के 8 मीटर दूरी पे खड़े हो जाइए और वहाँ से आप पिक्चर ले लीजिए। आपकी फैमिली भी पूरी शार्प आएगी और पीछे दूर तक का जो ताजमहल और बाकी के फवारे और वरांडा गार्डन है ये सब कुछ फोकस में आएगा। पिक्चर आपकी बहुत खूबसूरत लगेगी। अब दोस्तों आपको हम ये कुछ सैम्पल पिक्चर्स दिखाते हैं। इसमें पहली पिक्चर में देखिए, पीछे का जो मार्केट की जो दुकानें हैं, जो उनके साइन बोर्ड्स लगे हैं, जो ऑफिसेस हैं, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सामने की जो कारें पार्क्ड हैं, जो कि फ़ोटोग्राफ़र के ठीक सामने की जो कारें हैं, उसमें देखिएगा उनकी नंबर प्लेट वगैरह विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो आउट ऑफ फोकस हो गई हैं। अब अगले शॉट में क्या किया, हमारी जो कारों का नंबर प्लेट जो है वो दिखाई देने लग गया, इसलिए क्योंकि कारों पे फोकस किया गया है। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, पीछे का मार्केट जो दुकानें हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं, जो बैंक्स वगैरह के जो होर्डिंग्स लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, वो बिल्कुल उसकी शार्पनेस ख़त्म हो गई। तो अब चाहते हैं क्या है कि हमारा दोनों फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है वो फोकस में आना चाहिए। तो अब इस तीसरी फ़ोटो में देखिए, वो सब कुछ फोकस में आ गया। सब कुछ फोकस में इसलिए आ गया कि बीच में आपने देखा होगा वो एक छतरी लगी हुई है जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ, जो कि वांटेड नहीं है, अनवांटेड है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोकस वहाँ किया गया। फोकस वहाँ करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर हमारा हाइपर फोकल डिस्टेंस का रूल लगा और उस वाले डिस्टेंस से लेके उसके आगे तक और उसके पीछे इन्फिनिटी तक, मतलब इस समय में f8 का जो फोकल लेंथ थी इसका f नंबर यूज़ किया गया है। 18 mm का जो है लेंस यूज़ किया गया है, तो 18 mm के ऊपर लगभग इसकी 22 मीटर की हाइपर फोकल डिस्टेंस मिल रही है। तो 22 मीटर को डिवाइड किया तो 11 मीटर हो जाता है। तो चौराहे, मतलब चौराहे के ऊपर जो आपकी छतरी है, छतरी के 11 मीटर आगे और छतरी के पीछे इन्फिनिटी तक की सारी चीज़ें इस पिक्चर में शार्प दिखाई दे रही हैं। तो ये कंसेप्ट है आपका हाइपर फोकल डिस्टेंस का। तो जब भी आपको आगे से पीछे तक का सब कुछ क्लियर लेना हो तो आप हमेशा हाइपर फोकल डिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए, आपकी सारी पिक्चर आगे से पीछे तक आपको शार्प मिलेंगी। अब बात आएगी कि हाइपर फोकल डिस्टेंस को पता कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, पहले के ज़माने के जो लेंसेस होते थे, जो मैनुअल लेंस होते थे, ऑटोमेटिक लेंस नहीं होते थे, मैनुअल लेंस होते थे जिसको हम घुमा के फोकस किया करते थे, वहाँ हमारे लेंस के डायल के ऊपर एक बीच में एरो मार्क होता था और उसके दोनों तरफ जो है F नंबर लिखे होते थे। तो मान लीजिए अगर हमने F8 लगाया और F8 के सामने जो डिस्टेंस लगा हुआ है और एरो के दूसरी तरफ F8 के सामने जो डिस्टेंस लगा हुआ है, उन दोनों की चीज़ें अपने आप फोकस में आ जाती थी और वो हमें हाइपर फोकल डिस्टेंस वहीं के वहीं पता चल जाता था, लेंस के ऊपर ही लिखा होता था। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम F4 लगा देते थे तो F4 के सामने देखते थे तो कम डिस्टेंस दिखाई देता था, दूसरी तरफ देखते थे तो कम डिस्टेंस दिखता था। मतलब 5 फीट से 8 फीट तक की चीज़ें या 5 फीट से 10 फीट तक की चीज़ें फोकस में आएंगी। ये तो था पहले का सिस्टम मैनुअल लेंसेस के टाइम पे। अब आजकल के लेंसेस में कुछ भी ऐसा प्रोविज़न नहीं रहता है। तो आपको अपने हाइपर फोकल डिस्टेंस को जानने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप गूगल करके देख लीजिए, हो सकता है गूगल में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, या फिर आपके हाइपर फोकल डिस्टेंस को जानने के लिए बहुत सारी ऐप्स होती हैं, वो आप अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको, मैंने हाइपर फोकल का ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल पे, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे हाइपर फोकल का कोई भी ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने अपने मोबाइल के ऊपर हाइपर फोकल ऐप डाउनलोड किया हुआ है। इसको आप जैसे ही खोलते हैं उससे आपको 2-3 सवाल वो पूछता है कि आपके कैमरे का मॉडल नंबर बता दीजिए। तो आप उसमें अपने कैमरे का मॉडल नंबर लिख दीजिए। बेसिकली वो कैमरे का मॉडल नंबर इसलिए पूछता है ताकि उसको क्लियर हो जाए कि आप
कौन सा साइज़ का सेंसर यूज़ कर रहे हैं, आप फुल फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप सेंसर यूज़ कर रहे हैं, 3/4 कर रहे हैं, फुल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हर समय आपकी हाइपर फोकल लेंथ बदलती रहेगी। देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका फोकल लेंथ कितना है लेंस का। तो मान लीजिए आपका फोकल लेंथ 35 mm है, 50 mm है, 85 mm है, जो भी है आप उसमें लिख दीजिए, तो उसके हिसाब से वो बताना शुरू करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास जूम लेंस है तो जूम लेंस में आपकी हर सिचुएशन में हाइपर फोकल लेंथ भी बदलेगी। तो आपने जो भी डिसाइड कर रखा है कि मुझे किस फोकल लेंथ के ऊपर अपना शॉट लेना है, तो नॉर्मली देखिए, अगर आप लैंडस्केपिंग ले रहे हैं या इस तरह की पिक्चर्स ले रहे हैं, तो एडवाइजेबल यही है कि आपके कैमरे का जो लेंस का जो सबसे छोटा फोकल लेंथ है, मान लीजिए आप 24-70 यूज़ कर रहे हैं तो आप 24 यूज़ कीजिए। अगर आप 18-140 का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप 18 mm यूज़ कीजिए। अगर आप 14-24 या 14-28 इस तरह का कोई लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप 14 यूज़ करिए। तो उस फोकल लेंथ के ऊपर आप देखिए, आप जो अपर्चर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपका जो है क्या निकल कर आ रहा है, हाइपर फोकल लेंथ। तो ये हाइपर फोकल लेंथ आप देखेंगे ऐप के ऊपर आपको डायरेक्ट दिख जाएगी। जैसे जैसे आप अपर्चर चेंज करते जाएंगे, हर अपर्चर के ऊपर नई हाइपर फोकल लेंथ निकलती जाएगी। तो मतलब जितना आपका बड़ा अपर्चर रहेगा, हाइपर फोकल लेंथ उतनी कम रहेगी। जैसे जैसे आप अपर्चर छोटा करते जाएंगे, आपकी हाइपर फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी। अब उसमें जैसे आप 16, 11, 22 करते जाएंगे तो हाइपर फोकल लेंथ बढ़ती हुई दिखेगी आपको। लेकिन आप, जैसा कि हम लोग का पुराना फंडा है कि हम अपने f8, f11 से आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो हमारे पिक्चर में डिफ्रैक्शन आने लगेगा। तो आप f8 या f11 के ऊपर देख लीजिए कि आपके लेंस का क्या हाइपर फोकल लेंथ आ गया है। उस हाइपर फोकल लेंथ को आप नोट कर लीजिए, और चाहें तो आप अपने किसी डायरी में इसको लिख कर रख भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखिए लेंस तो लिमिटेड ही होंगे। तो हर लेंस का हर फोकल लेंथ के ऊपर आप हाइपर फोकल लेंथ चाहें तो एक डायरी में नोट करके रख लें, तो जब भी आप आगे जाके कभी यूज़ करेंगे तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो जो भी एक आपने फोकल लेंथ चूज़ की है और जो एक अपर्चर यूज़ किया है, उसके ऊपर आपका जो फोकल लेंथ आया है उसके हिसाब से आप देखिएगा, उसका जस्ट हाफ़ कर दीजिए। और जहां आपने एम किया है, तो जो हाफ़ डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए अगर आपका 20 आ रहा है हाइपर फोकल डिस्टेंस, तो 10 मीटर आगे, और जिसको आपने एम किया है उसके पीछे इन्फिनिटी तक की सारी चीज़ें फोकस में आएंगी। दोस्तों, यहाँ पर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप किसी का पोर्ट्रेट लेते हैं ब्लड बैकग्राउंड के साथ में, तो उसका कंसेप्ट और उसका फंडा बिल्कुल अलग रहता है। और जब आप लैंडस्केप लेते हैं या दूर तक की चीज़ों को फोकस में शार्प लेना चाहते हैं, तो उसका कंसेप्ट और उसका फंडा जो है जस्ट रिवर्स हो जाता है। मतलब कि जब हम क्लोज़अप या किसी का पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं और बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, तो हम अपर्चर हमारा बड़ा से बड़ा खोल देते हैं और फोकल लेंथ को भी बड़ी से बड़ी रखते हैं। तो उसमें हमारा, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बोलते हैं इससे हमें डेप्थ बहुत अच्छी मिलती है। वो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम बोल देते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिलता है, तो डेप्थ अच्छी मिलती है। ये वर्ड थोड़ा सा गलत है। डेप्थ वर्ड जो होता है एक्चुअली उसमें शैलो मिलती है। डेप्थ अच्छी तो तब मिलती है जब आप अपना अपर्चर छोटा कर देते हैं और आपका जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वो भी छोटा से छोटा होता है। तो इस वाले केस में जब हाइपर फोकल डिस्टेंस आपका जो होता है वो आपकी लेंस की फोकल लेंथ के साथ ही बदलता रहता है, और साथ ही साथ आपके अपर्चर के साथ ही बदलता रहता है, और साथ ही आप जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसके सेंसर साइज़ पे भी वैरी करता है। तो मान लीजिए हमारा जो एक ही कैमरे, एक ही लेंस और एक ही फोकल लेंथ जो है, APS-C पे उसका बिहेवियर कुछ और होगा और फुल फ्रेम पे उसका बिहेवियर कुछ और होगा। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास जूम लेंस है, 24-70 का जूम लेंस है, तो 24 के ऊपर उसकी जो है हाइपर फोकल लेंथ अलग होगी और 70 mm के ऊपर उसकी फोकल लेंथ अलग होगी, हाइपर फोकल लेंथ अलग होगी। उसी तरह से छोटे अपर्चर पे अलग होगी, बड़े अपर्चर पर अलग होगी। तो जब भी आपको इस तरह की पिक्चर लेनी है कि दूर से लेके पास तक की चीज़ें सारी फोकस में आए, तो उसमें भी आपको कोशिश करना चाहिए, वही हमने जो आपको स्वीट स्पॉट वाला कंसेप्ट बताया था कि आपके लेंस का जो स्वीट स्पॉट जो कि नॉर्मली
f7.1 या 8 के आसपास होता है, उस पे आप लेने की कोशिश करें तो आपकी पिक्चर जो है ज़्यादा शार्प आएंगी। क्योंकि नॉर्मली ये कंसेप्ट होता है, लोगों का मिसकंसेप्ट रादर होता है कि हम जितना छोटा अपर्चर लगाएंगे तो दूर तक की चीज़ें शार्प दिखने लगेंगी। ईमानदारी से मैं बताता हूँ, किसी टाइम में मेरा भी मिसकंसेप्ट था कि मैं जनरली जो है जब भी मुझे इस तरह के सीन लगाना होते थे, सीनरीज खींचनी होती थी, तो मैं 22-16 इस तरह का अपर्चर लगा देता था। तो इससे नुकसान क्या होता है कि पिक्चर शार्प तो नहीं आती, बल्कि एजेस पे जो है ना डिफ्रैक्शन बढ़ने लगता है, तो पिक्चर आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये गलती मत करिएगा। आपकी पिक्चर में शार्पनेस बढ़ाने के लिए आप 16 के नीचे तो आइएगा ही नहीं, कोशिश करिए आप अपनी पिक्चर्स को 8 और 11 डायफ्राम पर लेने की। 8 और 11 डायफ्राम एक बहुत अच्छा अपर्चर होता है लैंडस्केप के लिए। इसमें आपको आगे से पीछे हर चीज़ बिल्कुल शार्प में लेंगी, और जो आपका हाइपर फोकल डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसके हिसाब से आप किसी एक चीज़ पे अपना फोकस फिक्स कर दीजिए, और आगे से पीछे तक की हर चीज़ आपको बिल्कुल इसमें शार्प फोकस में मिलेंगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि हाइपर फोकल डिस्टेंस का सिस्टम कितना आसान है। सिर्फ आपको आपके हाइपर फोकल डिस्टेंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस फोकल लेंथ पे और किस अपर्चर पर किस कैमरे के साथ में आपके लेंस का हाइपर फोकल डिस्टेंस कितना होता है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने उस डिस्टेंस पे किसी चीज़ को एम करके फोकस कर दीजिए, और आगे से लेके पीछे तक की सारी चीज़ें आपको फोकस में मिल जाएंगी। हाइपर फोकल डिस्टेंस जानने का एक तरीका तो ये है कि जो मैंने आपको ऐप में बताया, आप ऐप से अपने जो भी लेंस आप यूज़ करने जा रहे हैं उसका हाइपर फोकल डिस्टेंस निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप डाउनलोड नहीं कर सके हों तो आप गूगल पे ट्राई कर लीजिए। गूगल पे आपको आपके लेंस की डिस्टेंस के हिसाब से, अपर्चर के हिसाब से आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कैमरे का नाम और अपने लेंस का मॉडल लिखिए, उसकी फोकल लेंथ लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको आपके लेंस का हाइपर फोकल लेंस डिस्टेंस बता दिया करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हाइपर फोकल डिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आज ही अपना कैमरा उठाइए और घर पे ही ट्रायल कीजिए। अलग अलग डिस्टेंस पे आगे से लेके पीछे तक की चीज़ों को फोकस कीजिए, अपना अलग अलग अपर्चर यूज़ कीजिए, और देखिए कि मैंने कहाँ फोकस किया था और कहाँ तक की चीज़ें मेरी फोकस में आ गई हैं। तो वंस एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि जब भी आपको आगे से पीछे तक की चीज़ें फोकस में पानी है, तो आप दूर तक की चीज़ें जो हैं उसको फोकस में मत कीजिए, बल्कि आप इंटरमीडिएट किसी लोकेशन को फोकस में कीजिए। तो वो तो फोकस में रहेगा ही रहेगा, पीछे दूर तक की चीज़ें ही फोकस में आ जाएंगी, और साथ में आपके थोड़ा सा आगे की चीज़ें ही फोकस में आ जाएंगी। जब आपकी पिक्चर में सारी चीज़ें जब फोकस में रहती हैं तो पिक्चर आपकी बहुत खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये कंसेप्ट आप अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि हाइपर फोकल डिस्टेंस के बारे में अभी नहीं मालूम होगा, और जिस दिन आपने ये हाइपर फोकल डिस्टेंस यूज़ करना शुरू किया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा फ़ोटोग्राफी करने में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।